छांव में बैठने का मिल रहा है। सबसे पहले अतिथि सत्कार होता है। 10 मिनट मैं 10 मिनट गुजरात किसान संघर्ष मंच और राजस्थान किसान संघर्ष मंच के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा, आजादी के समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उस चरखे से जो आजादी दिलाई थी, वही चरखा आज हम किसान नेता, किसानों के शेर राकेश टिकैत जी को देंगे। सूत की माला पहनाकर हेम सिंह और पाल भाई चरखा देकर आदरणीय पाल भाई और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हेम सिंह जी शेखावत साहब, आप सम्मानीय राकेश जी टिकैत साहब को सूत की माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह के रूप में चरखा भेंट करते हुए आदरणीय हेम सिंह जी शेखावत और पाल भाई जी आमलिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालजी भाई देसाई साहब साफा पहनाकर, आप आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय साफा पहनाकर, पगड़ी पहनाकर सम्मानीय हमारे लाडले राकेश जी टिकैत का स्वागत कर रहे हैं। लाल पग तो 1 मिनट। अब मैं जीवाराम जी सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और युद्धवीर सिंह जी को सूत की माला पहनाकर स्वागत करेंगे। जीवाराम जी सरपंच साहब। रणछोड़ देवासी जी यहाँ के किसान नेता है, मैं रणछोड़ देवासी जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और राकेश टिकैत जी का सूत की माला पहनाकर स्वागत करेंगे। दूसरा, मैंने गाजीपुर बॉर्डर पे देखा है, राकेश टिकैत जी खुद मंच से नीचे भी बैठते हैं, तो मंच में चढ़ जाने से कोई नेता नहीं बनता है। मैं तो खुद नीचे बैठना पसंद करूंगा। राकेश टिकैत जी यहाँ पे, तो जिसको लगता है सबको सामने आ जाना चाहिए, मंच को इतना भारी मत बनाइए। कालू भाई यहाँ के किसान नेता है, आबू रोड के, मैं कालू भाई से निवेदन करूंगा। अमरा भाई पटेल यहाँ ग्रासिया नेता है, मैं अमरा भाई पटेल से निवेदन करूंगा कि वे आए और किसान नेता राकेश टिकैत जी का स्वागत करें। लक्ष्मण राम जी उप सरपंच सुल्तान भाई, शापा राम जी पटेल साहब वो भी आए और हमारे आदरणीय नेता का स्वागत करेंगे। सुल्तान भाई उप सरपंच साहब आ गए क्या? अब मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, अपने अपने स्थान पर बैठे। मैं सिरोही के कमलेश रावल जी से कहूंगा कि वो माला पहनाकर टिकैत साहब का स्वागत करेंगे। कमलेश रावल जी। बैठ जाइए भाई, आगे कोई बैठा है जो बैठ जाइए। जो सम्मान कर रहे हैं आनंद जी देवड़ा से कहूंगा कि वो भी माला, आनंद पवार जी वो भी माला पहनाकर टिकैत साहब का स्वागत करेंगे। जिन लोगों ने सम्मान कर लिया है, कृपया सादर अनुरोध है, मैं वकील साहब से कहूंगा कि वो भी आए। भाई नीचे बैठ जाओ, आगे जो ऊपर से नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं किसानों के मसीहा, किसानों के शेर मैं आदरणीय राजस्थान की धरती पर किसान नेता राकेश टिकैत जी का, युद्धवीर सिंह जी का और इनकी पूरी टीम का स्वागत करता हूं। अगर आप नहीं होते तो इस भारत के अंदर ये किसान की मुहिम, ये किसान की लड़ाई शायद समाप्त हो जाती। आदरणीय, आपने एक बहुत बड़ी लड़ाई जो लड़ी है, उसके लिए इस रणबांकुरों की धरती राजस्थान के ऊपर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, मैं आपको आदरणीय बताना चाहता हूं कि हमने 5442 किलोमीटर की पूरे राजस्थान की यात्रा, किसान संघर्ष यात्रा यहाँ की थी। उस समय हमने कहा था कि वो जो दिल्ली के खूनी बॉर्डर पर, वो खूनी बॉर्डर इसलिए है कि वहां लोकतंत्र में सुनवाई नहीं हो रही है।
उस दिल्ली के खूनी बॉर्डर के ऊपर हमारे किसान इस भारत के लोकतंत्र के लिए, इस भारत की आम और आवाम के लिए, इस भारत के नागरिक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वो लड़ाई मात्र किसान की लड़ाई नहीं थी। जिस लड़ाई का नेतृत्व राकेश टिकैत जी कर रहे थे, वो लड़ाई इस भारत के लोकतंत्र की लड़ाई थी। वो लड़ाई आजादी की दूसरी लड़ाई थी। वो लड़ाई लोकतंत्र बचाने की लड़ाई थी। ये हमने हर जगह संदेश पहुंचाया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो किसान बिल, ये जो काला कानून आया है, ये किसान विरोधी नहीं है। ये भारत की आम और आवाम के विरोधी है, भारत के लोकतंत्र के विरोधी है। उस दिल्ली के खूनी बॉर्डर के ऊपर वो जो किसान भाई, कम से कम 200 भाई शहीद हो गए हैं। वो इस भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत की आम और आवाम को बचाने के लिए शहीद हुए हैं। मैं उनको भी वंदन नमन करता हूं। और टिकैत साहब, ये राजस्थान किसान संघर्ष मंच, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि किसान की आवाज राजस्थान में बुलंद करेंगे। और जब आप हमें दिल्ली घेरने का आदेश देंगे, तब पूरे राजस्थान में सैकड़ों की संख्या में किसान संघर्ष मंच के रूप में गुजरात और राजस्थान से हम आपके कंधे से कंधा मिलाने के लिए, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए उपस्थित होंगे। और मैं आपको, हमने शेड्यूल तय किया। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं, बहुत छोटा उम्र में मैं आपको राजस्थान में पुणे हजारों की संख्या में एक रैली कर किसान संघर्ष मंच की हम पुणे बुलाना चाहेंगे और इस किसान की आवाज को मजबूत करना चाहेंगे। और आप हमारे बीच में आकर हमारे किसानों की आवाज मजबूत करेंगे। मैं एक बार और कहूंगा, आप सब मेरे साथ नारा देंगे, धरती से क्या नाता है, धरती हमारी माता है। अरे धरती से क्या नाता है, धरती हमारी माता है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे छोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे छोरों से। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं लालजी देसाई साहब से निवेदन करूंगा कि वे अपने 2 शब्द के। साथियों, आज हम सब के लिए इतना गौरवपूर्ण दिन है कि इस भारत माता की, इस धरती माता की लड़ाई लड़ने वाले राकेश टिकैत जी हमारे बीच में हैं। जब भी पहले किसानों का आंदोलन होता था तो हम महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में, टिकैत जी की जो टोपी जो है वो पूरे भारत भर में गूंजती थी। आज हमारे राकेश टिकैत जी ने दिल्ली को जिस तरीके से वहां पर शासन में रहने वाले लोगों को संदेश दिया है कि हम किसान हैं, हम धूप में, बारिश में, ठंड में, किसी भी हालत में हम झुकने वाले नहीं हैं। ऊपर आसमान, नीचे धरती। आज दिल्ली में 4.5 महीने से वहां पर लोग डटे हुए हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना घर बार छोड़ के रात दिन भारत में आज घूम रहे हैं। राकेश जी, मैं इतना कहूंगा कि यहां से जब किसान संघर्ष मंच के राजस्थान के और गुजरात के साथी और गुजरात के कई किसान संगठन जो मिलकर एक मंच बनाए हैं, वो मिलकर, हमें पता है कि गुजरात में सरकार दमनकारी है। जैसे भ्रूण हत्या पाप होता है, वैसा ही पाप हर आंदोलन की भ्रूण हत्या करने का गुजरात सरकार कर रही है। आंदोलन को शुरू होने से पहले ही मारने का काम गुजरात सरकार लगातार कर रही है। आप उस दबी हुई आवाज को, उस कुचल दी गई आवाज को और बुलंद करने के लिए आपने जो आने का न्योता को स्वीकार किया, ये साहस दिखाया, इसके लिए पूरे गुजरात और राजस्थान के इस बॉर्डर के लोग, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। साथियों, मैं लंबा चौड़ा भाषण इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हमको राकेश टिकैत जी को सुनना है। वो कहते हैं ना, जो गब्बर शेर जो भारत माता की लड़ाई के लिए वो धाड़ करने वाला, एक धाड़ ऐसी, एक आवाज ऐसी कि जहां से बड़ी बड़ी सरकारें आज डरती हैं कि ये कौन है ऐसा बंदा जो कभी बंगाल में दिखता है, कभी केरल में दिखता है, कभी तमिलनाडु में, कभी गुजरात, कभी राजस्थान, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी, ये भारत माता एक हमारी, वो जो समझ है, वो सोच है, वो लेके निकलता है। तो मैं आपको एक नारा कहूंगा, इस भारत माता का, इस भारत की सरजमीन का, इस धरती का व्यापार करने वाले और पूंजीपतियों के हाथ के खिलौने बने हुए जो लोग हैं, उनको इस भारत माता की जमीन, संसाधनों को हम बिकने नहीं देंगे। ये तीनों काले कानून मूलतः तौर पे तो पूंजीपतियों को खुश करने के लिए और हमको लूटने के लिए है। और इसीलिए जो सूत्र आजकल चल रहा है
हम दो, हमारे दो, पूरे देश को लूटने दो, ये इनकी जो सोच है, ये पूरे देश को लूटने की जो साजिश है, उसको नाकाम करने का ये आंदोलन है। भारत के किसान को आजाद करने का ये आंदोलन है। भारत की जनता की भूख मिटाने का ये आंदोलन है। ये आंदोलन कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए का आंदोलन नहीं है। और इसीलिए मैं कहूंगा भाई, जब देश कहता है ये भारत देश किसानों का देश है, देश के शान कौन है? तो बोले किसान है। तो मैं आपको कहूं कि देश किसान, तो आपको कहना है हाय किसान, देश किसान, देश किसान, देश किसान। ये देश किसान अगर किसान है और देश किसान को और किसान को मिटाने को आएगा तो वो खुद मिट जाएगा। यही आशा और उम्मीद के साथ मैं फिर से इस लगातार गुजरात में तो खास करके जमीन का व्यापार करने वाले पॉलिटिशियन है, इस धरती का व्यापार करना उनका मुख्य आय है, तो इसलिए उनके खिलाफ का नारा है। और लगातार कहते हैं क्या आप हमको पूछते हो कि धरती से क्या नाता है? ये धरती हमारी माता है और हमारी माता को किसी को लूटने नहीं देंगे, उसका चीर हरण हम होने नहीं देंगे। और इसीलिए नारा है धरती से क्या नाता है, धरती हमारी माता है, और धरती से क्या नाता है, धरती हमारी माता है। और ऐसे ही इस धरती माता के आंदोलन के लिए, किसानों के आंदोलन के लिए यहां से मां अंबा का दर्शन करते हुए जब राकेश टिकैत जी और हम सब चलेंगे, आप सबको भी साथ चलना है। और वही गूंजती हुई आवाज कि आप भारत के किसानों की आवाज को, आप में वो दम नहीं है कि आप उसको दबा सको। और यही बात के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय जवान, जय जवान, देश किसान, देश किसान, देश किसान। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश टिकैत जी। अब मैं आदरणीय धरती के लाल, किसान केसरी और किसानों के राष्ट्र प्रतीक आदरणीय राकेश टिकैत जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी दहाड़ से इस राजस्थान को गौरवान्वित कर दे। आदरणीय टिकैत। आदरणीय सम्मानित मंच, अरे कर लेन तो मीडिया वाले एक आधा तो दिखावे से तुम रोड़ा रुका कर दो, ये तो वैसे ही नहीं दिखा रहे। आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, बच्चों और पुलिस प्रशासन के लोग, देखो हालात तो खराब हो गए देश के बहुत। जब दिल्ली के आसपास का जो किसान है और जो सबसे संघर्षशील है, वहां को दिल्ली को घेर कर बैठे हुए 4 महीने से, उसके काबू अभी दिल्ली नहीं आ रही, तो गुजरात में, कर्नाटक में, राजस्थान में क्या हाल किसानों का होगा, ये तो देखने से ही पता चलता है। जिस तरह से देश को लूटा जा रहा है, देश के किसानों को, फसलों को लूटा जाता है, इनकी जमीनों को छीना जाता है। गुजरात की जमीन कैसे किसान से छीननी, उसके लिए क्या क्या कानून बनाए। जब नया भूमि अधिग्रहण एक्ट आया था 2013 में, उसके बाद में जब इनकी सरकार बनी तो उसमें बहुत संशोधन करने की उन्होंने बात करी, अमेंडमेंट करने की बात करी। जब वहां पे विरोध हुआ तो इन्हें स्टेटों को पावर दे दी और उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए गुजरात की बहुत स्टेटों की किसानों की जमीन छीनने का काम करा। आज क्या हालात हैं कि एमएसपी नहीं मिलती, जो भारत सरकार ने रेट निर्धारित करा, उस पर आंदोलन उस पर हो रहा है कि हमारी फसलों की खरीद उस पर हो जाए। आज नौजवान लड़ाई लड़ रहा है कि मुझे रोजगार मिल जाए, लेकिन यहां तो जो सिस्टम में बैठने वाले जो लोग हैं, जो सरकारों को चलाने वाले लोग हैं, उनका तो मकसद ही कुछ और है। उनका मकसद है कि देश के नौजवानों को रोजगार ना मिले, उनको मजदूर बना जाए, उनको एजुकेशन ना मिले, उनको मजदूर बना जाए, किसानों की जमीन छीन के उनको मजदूर बना जाए। और वो मजदूर भी नहीं बनेगा, अपने ही खेत में वो किसान काम नहीं कर सकता, क्योंकि काम तो बड़ी बड़ी मशीनरी करेंगे। तो ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी।
गुजरात मॉडल, पूरे देश में गुजरात मॉडल को जाना चाहते हैं। गुजरात में आम किसान, आम जनता की आवाज को दबाया जाता है। गुजरात में जो लोग जाएंगे उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमारे जो लीडर थे उनको उठाया गया, वहां से प्रेस के बीच में से उठाया गया। अपनी बात कहने की आजादी वहां पर नहीं है। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको। ये लड़ाई सड़क पर लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई ट्रैक्टर से लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई जो नौजवान है उसको ट्विटर पर लड़नी पड़ेगी। सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा और सड़क पे आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। जब विधानसभा और संसद में आवाज ना उठती हो, जब संसद बहरी और गूंगी हो जाए तो सड़क पे आवाज उठानी पड़ती है। ये अब टाइम आ गया, अब जागने का टाइम आ गया, अब आंदोलन करने का टाइम आ गया। अब सड़क पे ट्रैक्टर चलाने का टाइम आ गया। यह आंदोलन ट्रैक्टर से होगा, कारू से पैदल आंदोलन नहीं होगा। वो टाइम तो चले गए जब राजाए प्रथा थी कि मैं भूख हड़ताल कर लूंगा और मैं पैदल चल लूंगा, शरीर को कष्ट झेल लूंगा तो राजा मेरे पे दया कर लेगा और मैं दया का पात्र बन जाऊंगा, मेरे पे मेहरबानी कर देगा। आज वे राजा नहीं है। आज राजाओं से, आज बादशाहों से लड़ाई और जंग लड़नी पड़ेगी। उनके फाइनेंशियल जो सपोर्टर है उनको तोड़ना पड़ेगा। उन जमीनों पे कब्जा करना पड़ेगा जो जमीन किसान की छीननी है। वो टाइम भी आएगा। आए हम गुजरात में, वे 60 गांव भी देखेंगे। अगले दौरे में वे 60 जो गांव हैं जिन गांवों की जमीन छीननी है। कौन से प्रपोजल से जमीन ले ली? ऐसा कौन सा स्कीम बन गई कि 60 के 60 गांव ने जमीन आपकी दे दी, जबरदस्ती ली, उन्होंने दी, क्या हुआ? आज वे खेती कर रहे हैं उस पर। वो किसान भी खेती कर सकता है। वो टाइम भी आएगा कि इनकी जमीनों पे कब्जा किसानों को करना पड़ेगा। हमने उत्तर प्रदेश में बहुत जगह जिन किसानों की जमीन नीलाम हो गई थी 1993 के आसपास, आज से 25 और 30 साल पहले, उन किसानों की जमीन पे आज तक कब्जा नहीं दिया। तो ये कैसे कब्जा ले लगे जमीनों पे? किसानों को इकट्ठा करना पड़ेगा। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। कोई घबराने की जरूरत नहीं। यहां के किसान को आजाद करवाएंगे, यहां के जो दुकानदार हैं उनको आजाद करवाएंगे, यहां की जनता को आजाद करवाएंगे। ये संयुक्त मोर्चा करवाएगा, ये देश का किसान करवाएगा। आगे हैं, अब 2 दिन गुजरात में रहेंगे। अभी तो बॉर्डर पे जाएंगे। बॉर्डर पे सब प्रेस के लोग कह रहे जी रोकेंगे। क्यों रोकेंगे भाई? कोई हम तड़ी पार है क्या? हमने क्या करा है? क्या पासपोर्ट लगता है यहाँ पे? वीजा लगता है यहाँ पे? क्या लगता है? हम तो पासपोर्ट भी लेकर आए यहाँ पे। वो रोकेंगे? कहाँ है? पासपोर्ट भी है, यहीं पे ही है हमारे पास। पासपोर्ट लेकर आए। अगर गुजरात में पासपोर्ट भी लगता है तो ये रहा पासपोर्ट। ये पासपोर्ट भी लेकर आए हैं यहाँ पे। गुजरात में जाएंगे जरूर, परमिट बनेगा, वीजा लगेगा, कोविड का बनेगा, सारे कागजात तैयार हैं, बिल्कुल सब लेकर जाएंगे। गुजरात में जाएंगे जरूर। पहला स्टेट है कि जिसमें गुजरात आज भी देश का अभिअंग नहीं है। यहां के लोग अगर जाते हैं तो छुप कर जाते हैं। राजस्थान में आएंगे, यहां से वो दिल्ली का सफर करेंगे, इनके घर पर पुलिस जाएगी। अरे देश तो आजाद हो गया भाई। आपने पूरा गुजरात को हालात खराब कर दिया, पूरे देश के हालात खराब करोगे? यहां पे कुछ होगा तो पूरा देश तैयार बैठा है। यहां पे कुछ हरकत होगी तो वहां पर हरकत होगी। अभी 10 मिनट बाद ही तो चल रहे हैं। आपका धन्यवाद, धन्यवाद। जो किसान मंच, ये है किसान संघर्ष मंच और कसम
हाँ हाँ, हम कसम खाते हैं इस मिट्टी की, हम देश नहीं बिकने देंगे, देश को नहीं झुकने देंगे। और नए नारे हैं इसके कि हम ही किसान हैं और हम ही जवान हैं, हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं। और 3 तरह से आंदोलन चलेगा यहाँ पे। एक चलेगा जो फोर्स के लोग हैं, वो टैंक का काम करते हैं, वो बॉर्डर सिक्योरिटी का काम करते हैं। अंदर जो किसान हैं वो ट्रैक्टर चलाएगा, टैंक और ट्रैक्टर दोनों साथ चलेंगे। तीसरा है जो नौजवान है वो ट्विटर चलाएगा। तो ट्रिपल टी देश में लागू होगी तो देश बचेगा, नहीं तो देश नहीं बच रहा। चलेगा ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर खेत में भी चलेगा जो बंजर जमीन को पाड़ता है, और सड़क पे वो आंदोलन भी करेगा, बड़े बड़े बम्पर लगेंगे, बैरिकेडिंग होगा तो उसको भी तोड़ने का काम करता है। आएंगे राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में अपनी फसलों को बेचेंगे, बिकेगी फसलें। ये साल जो है आंदोलन का साल है, तो इसमें सब लोग आप आंदोलन के लिए तैयार रहें। आप लोग धूप में बैठे हुए, हमको बहुत कष्ट हो रहा कि आप धूप में हम छाया में, तो आपका धन्यवाद। और आगे की यात्रा अपना शुरू करो। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, गुजरात। जय अंबा मैया की जय, अंबा मैया की जय। 1100 મિત્રો લાઈવ હતા, તમામ મિત્રોનો આભાર, શેર કરજો। ગુજરાતમાં હવે અંબાજી અહીંથી 5-6 કિલોમીટર દૂર છે। હવે આ રાજસ્થાનની બોર્ડર પૂરી કરી અને ગુજરાતમાં પ્રવેશ રાકેશ ટિકેતજી કરી રહ્યા છે। સાથે 200 થી 250 ટ્રેક્ટરનો કાફલો છે, બાકી 4 વ્હીલ ગાડીઓ છે। અને હવે જોઈએ કે આપણા ગુજરાત બોર્ડર ઉપર શું પરિસ્થિતિ થાય છે, એ પછી હું તમને अभी मैं सबसे निवेदन करूंगा तुरंत लाइव करी किसानों के शेर के साथ हम बॉर्डर पर चलेंगे। राजस्थान का हर एक व्यक्ति बॉर्डर पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसान की आवाज के साथ चलेगा। माननीय